नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने अपमान का जवाब देने और दुश्मन को आसानी से परास्त करने का तरीका बताया है। आइए जानते हैं इस तरीके के बारे में। मगध राज्य में एक समय में महाराज नंद का शासन था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में चाणक्य भी पहुंचे और दरबार के एक आसन पर जाकर बैठ गए। उन्हें आसन पर बैठा देख महाराज नंद ने उनका अपमान किया और वहां से बाहर जाने को कहा। इस पर चाणक्य ने कहा कि मनुष्य अपने गुणों से ऊपर होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। हालांकि चाणक्य को महाराज की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर नंद को सत्ता से हटाकर न केवल अपमान का बदला लिया, बल्कि एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में भी उन्होंने अपमान का जवाब देने और दुश्मन को आसानी से परास्त करने का तरीका बताया है। आइए जानते हैं इस तरीके के बारे में। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेन वा। चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वो छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वो कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपने नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए ताकि वो चाहकर भी निकल न सके। लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रखो, धनवान बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो, जिससे आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सन्यासी एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। सन्यासी और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां पर एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर सन्यासी पर पड़ी। वो सन्यासी को पहले से ही जानता था। वो जानता था कि सन्यासी बहुत ज्ञानी है और वो सभी प्रश्नों का उत्तर देते। वो तुरंत ही सन्यासी के पास पहुंचा। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वो मुझे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आज आपसे यही प्रश्न पूछने आया कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होगी। सन्यासी उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। सन्यासी इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े। वो लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वो लड़का अपनी मां के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, आज वो पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे। उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस पर उसकी मां कहती है, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही सन्यासी के यहाँ पर आने के कारण हुआ है, अर्थात ये उनका ही प्रभाव है। ये सुन वो लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन ये सोचने लगा, यदि ये सन्यासी के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही सन्यासी से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वो मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने ये भी मन बना लिया कि वो सन्यासी से अवश्य मिलेगा, और साथ ही उसके मन में सन्यासी की वो आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तभी उस लड़के ने वो कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन ये मन बना लिया कि वो सन्यासी से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वो उनसे उनके उत्तर जानकर रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं सन्यासी से मिलने जा रहा हूं। वो अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे।
यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच ही जाऊंगा और फिर एक दो दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो तुरंत सफर की ओर निकल पड़ा। वो मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब इसी कारण वो थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उस लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वो जंगल के रास्ते आ पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं सन्यासी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे सन्यासी तक पहुंचाने के लिए, और यदि वो मुझसे बहुत आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो लड़का इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई मुझे जंगल पार करवा दीजिए, मुझे सन्यासी से मिलना है, मुझे ये कमल उन्हें देना है, क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले जा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। तो ये कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे सन्यासी तक पहुंचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वो लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं सन्यासी तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं ये कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो ये घुड़सवार घोड़े से बहुत जल्दी सन्यासी तक पहुंच जाएगा और उन्हें ये कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वो ये कमल का फूल उस घुड़सवार को दे देगा। ये सोचकर उस मटके को उस घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, वो किस मकसद से इस कमल को सन्यासी के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल को लेकर सन्यासी तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा, और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस ये एक ही मौका मिला है जिसमें मैं सन्यासी से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे ये अवसर न मिले, इसलिए मैं ये मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही सन्यासी तक पहुंचाने जाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए ये मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसीलिए ये फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चला। वो जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने आया था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वो ये सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं सन्यासी तक कैसे पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को ही ये मटका दे देता, वो उस सन्यासी तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उस कमल से ही उस सन्यासी की याद आई। सन्यासी के चेहरे पर वो असीम शांति थी, उस सन्यासी की वो मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में इस प्रकार अनेकों फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वो असीम शांति है, जिनसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से सन्यासी से मिलने की प्रेरणा जाग उठी
और वो निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब जब वो अपनी इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब ये याद करता है कि वो महात्मा से क्यों मिलना चाहता है, तब तक उसके राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है। फिर चाहे वो कोई छात्र हो या फिर व्यापारी, जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब तक वो रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब तक वो रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलते हैं। इस पर उस लड़के ने यह महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वो केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच वो चलते चलते काफी थक चुका था और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो लड़का उस कुटिया में गया। वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वो स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम सन्यासी से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वो लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं और मेरे पास केवल ये एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वो लड़का उसी तरह से अपनी बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था कि उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वो लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वो उससे कहती है कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसीलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से ये सुनकर वो लड़का ये समझ चुका था कि ये स्त्री मुझे पसंद करती है और वो बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारत हुए वो लड़का मन ही मन ये सोच रहा था कि यदि मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा और वैसे भी आज रात तक तो मैं सन्यासी से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाता हूं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से सन्यासी की वह बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहां पर क्यों आया हूं। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहां पर इतनी दूर इस लड़की से मित्रता करने आया था? नहीं नहीं, ये मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज तो इसका मन मुझ पर आया है और कल को किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूंगा। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही ये निर्णय लिया कि वो आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वो आगे की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने उस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उस सन्यासी ना मिले तो उसके हाथ से ये स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वो धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि स्त्री के पास रुक जाता तो वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी ये यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने ये सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। वो लड़का ये सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वो लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा, मैं सन्यासी से मिलना चाहता हूं और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वो इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस तरफ गए हैं? इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं,
बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहां से कोई भी आर्षि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वो आर्षि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। ये सुन वो लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, और अब तो अंधेरा भी होने को है। मेरे पास ना तो कोई रहने का कोई साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं सन्यासी से अवश्य मिलूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार कई विचार और उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वो लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वो बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सोचकर वो लड़का सर पड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उस लड़के से कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ये बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा, और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वो लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वो और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वो कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वो पहली बार सन्यासी से मिला था तब पानी के पास ही मिला था, और सन्यासी के साथ उनके कई शिष्य भी थे, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस बात पर उस लड़के को तुरंत ये समझ में आ गया कि सन्यासी भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और अब वो नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था। उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता है, और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकलता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उस लड़के ने इस बात का भी अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव में कभी नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वो मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे सन्यासी के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वो लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। वो अपने मार्ग में और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और आखिरकार लगातार 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वो सन्यासी के पास पहुंच ही गया। वो तुरंत ही सन्यासी के पास पहुंचा। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और उन्हें वो कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता, तभी सन्यासी ने कहा, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हारा ये धैर्य और ये मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात सन्यासी को बता दी। तभी सन्यासी ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। आगे सन्यासी कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज जरूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तब सबसे पहले वो अपने अनुभव से ही सिखाता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य से सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है।
सन्यासी कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 दिक्कतें आती है और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी वो 3 बातें सीख ली होगी। पहला, अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम ये कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने ये जान लिया था कि ये फूल मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता था। सन्यासी ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही ये जान लिया है कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वो लड़का सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तभी आगे सन्यासी कहते हैं कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं, तब हमारा मन बाधित होने लगता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद छोटी पड़ने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर ले जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या है कि वो ये नहीं जानता कि आखिर वो सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वो कुछ करना चाहता है। इसी कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और वो उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है। हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आगे सन्यासी उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उनको मिटाने में रहते हैं कि हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते, तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान तुमने फूल को हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इसे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारी मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता और वो हमें मन की उलझनों में फंसा कर रख देती है। इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहे। आगे सन्यासी उस लड़के से कहते, बेटा, खुद पर शक करने की आदत से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नकारात्मक विचार आपका कर सकते हैं, उतना और कोई नहीं कर सकता। यदि आप खुद पर संदेह करते हैं, तो आप अपने प्रयास में विफल हो जाओगे, क्योंकि आप अपने प्रयास पूरी ढंग से कर ही नहीं पाओगे। आप उससे बचने का प्रयास करोगे और जब तक हम अपनी गलती नहीं पहचानते, तब तक हमें वो बात परेशान करती रहती है, वो हमें कमजोर बनाती रहती है। हमारे मन में केवल एक ही विचार चलते रहते हैं कि आखिर हमसे ये गलती क्यों हुई, मैं इतना नादान, इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं आज इतना कमजोर हूं, मैं आज उस काबिल नहीं हूं, तो मैं आगे चलकर क्या कर पाऊंगा। तो इसलिए अपने आप को ये याद दिलाओ कि हर गलती में सीख छुपी हुई है और उससे सीख कर ही हमें अनुभव मिलता है और उस अनुभव से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो और उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते चलो। सिर्फ इसी तरह से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस लड़के को भी सन्यासी की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। उस लड़के ने सन्यासी को प्रणाम किया और पूरी रात वो उन्हीं के साथ रहा। अगली सुबह वो अपने घर की ओर लौट आया। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।